दिवस मनाने के लिए आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो आपको बहुत सारी सर्वप्रथम मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका आज का दिन और आज के दिन से आने वाले सभी जीवन के जो पल है धम्ममय बने। और धम्ममय बनने का कारण ही ये है कि धम्म की जो गति जो है बुद्ध से लेकर बोधिसत्व बाबा साहब तक और बाबा साहब से लेके बनते संरक्षित जी तक जो हमें एक धम्म का वारसा मिला है और उसी वारसा के हम एक सिपाही है, अनुयायी है, उपासक है। तो उस तौर पर भी हमने अपने आप को आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आनंददायी है, बहुत ही हर्ष उत्साह का दिवस है। तो मैं सभी धम्मचारिणी और यहाँ पे उपस्थित सभी मित्र और सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं का बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस ऑनलाइन के माध्यम से जो कार्यक्रम में उपस्थित रहकर आज का धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हम ऑनलाइन के माध्यम से मना रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। और सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने वीडियो को जितना हो सके उतना ऑन रखें ताकि मुझे लगे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ और जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं। तो देखना और एक दूसरे के संपर्क में आना यही धम्म है। जिस प्रकार से बुद्ध ने संसार को देखा और बुद्ध संसार के साथ संपर्क करते हैं, तो वही दिवस है आज। बुद्ध ने मानव जाति के साथ संपर्क कैसे किया, क्यों किया और क्या बातें उन्होंने अपने आज के दिवस में, आज के दिन में उन्होंने हमारे लिए 2500 साल पहले भले वो बताई हो, लेकिन वो आज भी हमारे लिए उतनी ही जीवंत है। ऐसा हम कह सकते कि उस समय कुछ न कुछ स्वरूप में हमारा भी अस्तित्व रहा होगा। हो सकता है कि मानव प्राणी में रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ स्वरूप में हमारा भी अस्तित्व, जो चेतना का जो अलग अलग स्वरूप है, उस स्वरूप में ज़रूर हमारा भी जीवन काफ़ी लंबे समय से इस अस्तित्व में चलते आ रहा है। तो बुद्ध की जो खोज है और बुद्ध की जो उपदेश है, धम्म है, तो इनका आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम बुद्ध के जन्म दिवस को मनाते हैं, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं या वैशाख पूनम कहते हैं, तो उसी प्रकार से धम्म का जो जन्म है, धम्म की जो स्थापना है, धम्म का जो जन्म है आज के दिवस में हुआ था, जिसे हम आषाढ़ पूनम कहते हैं। तो आषाढ़ पूनम का बौद्ध जीवन में, या जब हम बौद्ध जीवन कहते हैं तो हमने अपने आप को सीमित दायरे में नहीं देखना चाहिए। बौद्ध जीवन का दूसरा अर्थ है पूरे विश्व का जीवन है, विश्व का दर्शन है। जब बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध किसी विशिष्ट समुदाय के नहीं होते हैं, ना बुद्ध का धर्म किसी विशिष्ट समुदाय के लिए होता है। तो बुद्ध और बुद्ध का धम्म जो है वो वैश्विक दर्शन है, वैश्विक मानवता की बात करता है, वैश्विक अस्तित्व की बात करता है। और इस प्रकार से हमने बुद्ध और बुद्ध के धम्म को बुद्ध के अनुयायी के तौर पे भी हमने उसी प्रकार से देखना चाहिए। तो आज हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपने आप का अवलोकन करें। जो अभी तक हमने धम्म की परिभाषा को समझा है, देखा है, कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, क्योंकि हर दिन हमारे लिए कुछ न कुछ नए समझने के लिए प्रेरणादायी होता है। हर एक दिन हम कुछ न कुछ धम्म की गहराई को स्पर्श करते हैं, समझते हैं। और ऐसे जब मौके आते हैं, जब जब बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ा हो, बुद्ध के धम्म के साथ जुड़ा हो, बुद्ध के किसी विशिष्ट घटना के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे दिन तो हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो एक तौर से उत्साह भी होता है, एक तरह से वो हमारे लिए क्या कहते हैं, प्रेरणा का भी दिन होता है।
और महत्वपूर्ण जो है बुद्ध की जो गहरी शिक्षा है उसको फिर से चिंतन करने का एक क्या कहते हैं एक मौका हम लेते हैं कि बुद्ध सही में क्या कहना चाहते हैं, या बुद्ध का धम्म कितना और कुछ गहरा है जिसको हम शायद कल तक नहीं समझ पाए थे। हो सकता है कि आज और इस क्षण में हमें वो धम्म की जो गहराई समझ में आ जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आज के जीवन की अगर हम बात करते हैं तो 3-4 बातों को हम आज देखने वाले हैं। हम सभी विषय से परिचित हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने सेंटर पर या अपनी जगह पर इस त्यौहार को या इस आज के दिवस को हमने मनाया होगा, और बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमने बहुत कुछ लोगों को शुभकामनाएं दी होगी, और हमें भी बहुत सारी शुभकामनाएं मिली होगी कि आज का दिवस हमारा शुभ रहे, मंगल रहे। तो इन सभी बातों से हमें क्या समझ में आता है कि हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, कोई हमें शुभकामनाएं देता है, या किसी हम ऐसे महत्वपूर्ण दिवस को हम अपने घर पर या किसी के साथ में मिलकर सेंटर में हो, संघ में हो, या पूरे समाज में जब हम मनाते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की जो ऊर्जा जो है या हमारे भीतर की जो श्रद्धा जो है उसको अभिव्यक्त करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। और श्रद्धा का दूसरा नाम ही है प्रज्ञा के तरफ ले जाने वाली प्रेरणा। श्रद्धा क्या है? प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाली प्रेरणा होती है। अगर हम बौद्ध धर्म की श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? सत्य की खोज करना। श्रद्धा का दूसरा नाम है सत्य की खोज करना। और सत्य की खोज जब भी हम धम्म के संपर्क में आते हैं, फिर वो धम्म का संपर्क हमारा शील का आचरण हो, ध्यान हो, किसी से संपर्क हो, अभ्यास हो, शिविर हो, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई कार्यक्रम हो, जिस कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से हम धम्म के संपर्क में आते हैं और सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का दिन अगर मैं सामान्य तौर पे कुछ मैं बात करूंगा कि ये आज का दिन जिसे हम आषाढ़ पूनम या धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो आषाढ़ पूनम जो दिवस है किस किस घटनाओं के साथ बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है सामान्य तौर पे, जिससे हम आज के दिवस को सिर्फ एक घटना के तौर पे ही उसका महत्व नहीं है, बल्कि अनेकों घटनाओं के साथ बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं जो है अलग अलग समय में या उनके जीवन में घटी हुई घटना है, या उनका जो कार्य रहा होगा, या उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जो उनका उपदेश रहा होगा, इन बातों से ये जो इसकी विविधता है, इसके विविध पहलू है, उसको हम थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। और उसके बाद जिस शब्द में हम बार बार उच्चारण करते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन या दिवस, इन तीनों बातों को हम अलग अलग करके देखने वाले हैं कि धम्म क्या है, चक्र क्या है, और धम्म चक्र क्या है, प्रवर्तन दिन क्या है। क्योंकि इन शब्दों को हम अनेकों बार हमने सुना है, लिखा है, हमने लोगों को लिखकर भेजा भी है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए ये समझने का है कि इसके भीतर का अर्थ क्या हो सकता है, हमारे लिए उसका क्या महत्व है। एक मनुष्य होने के नाते हम जिस मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ है, या जिस मनुष्यता को हम समझ पा रहे हैं, और उस जीवन को जिसे मनुष्य जीवन कहते हैं, उसमें जो आज का जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि बुद्ध का ये जो प्रथम उपदेश जो है या प्रथम वचन जो है वो सही में क्या दर्शाता है, उसका दर्शन क्या है, या उसकी प्रेरणा क्या है, या उसकी जो शिक्षा क्या है, तभी जाके हम उसके महत्व को अपने भीतर ग्रहण करेंगे। अगर उसका हमें सही दर्शन होगा, जैसे कि हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं और हमें अपने चेहरे का दर्शन होता है कि मेरा चेहरा कैसे है, उसी प्रकार से धम्म चक्र प्रवर्तन दिन ये अपने आप में आईना है, क्योंकि ये बुद्ध के
प्रथम वचन को दर्शाता है। तो इस आईने में हमें अपने आप को ढूंढना है या उसको पहचानना है कि ये सही में क्या है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आती है तो उसके भीतर जो कुछ भी बुद्ध ने 5 वर्गीय भिक्षु को बताया है, जिसे हम पंचवर्गीय तपस्वी कहते हैं, पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ जो बुद्ध का संवाद है वो कैसे हुआ है। क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे हमको सब कुछ पता है, लेकिन कुछ बातें हमसे जो छूटी है या कुछ बातें हमारे लिए अस्पष्ट है, उन बातों पे मैं ज़्यादा आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध का जो संवाद करने की जो पद्धति है वो कैसी थी। पहले तो हमें शब्द के अर्थ के तत्वों को समझना है। दूसरा हमें ये समझना है कि बुद्ध जो है वो सम्यक बुद्ध कब बनते हैं, बुद्ध से सम्यक बुद्ध का प्रवास क्या है, बुद्ध होना और सम्यक बुद्ध होने में क्या फर्क है। तीसरी बात हम देखेंगे कि बुद्ध का जो संवाद जो पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ में होता है वो किस प्रकार से संवाद करते हैं, उसके भीतर हम अपने आप को कैसे देखें। क्योंकि बुद्ध तो हमसे बात तो नहीं कर रहे। हाँ, बुद्ध ने ये जो उपदेश जो है वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, हाँ, जिसके बारे में हमें सभी नाम के तौर पर भी पता है और हमें अच्छी तरह से पता है कि बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य का उपदेश देकर अपने धम्म चक्रों को वो गतिमान करते हैं या प्रवर्तन करते हैं। लेकिन हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसके पीछे जो मूल भाव है या बुद्ध से संवाद करने के लिए उनको जिन गुणों का आचरण करना पड़ा होगा, तो क्या हमारे भीतर भी वो गुण है जिस गुण के माध्यम से हम बुद्ध के वचन को सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। और अंतिमतः हम देखेंगे कि जो 4 आर्य सत्य जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रस्थापित होते हैं, किस प्रकार से उसको हम देखें। और आखिरी में बुद्ध के धर्म के जो 8 गुण हैं उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से इन सभी मुद्दों पे हम या मैं आपके बीच में कुछ बातें रखने वाला हूँ। हो सकता है कि कुछ बातें आपने सुनी हो या कहीं से आपने पढ़ी हो, तो हो सकता है कि वो रिपीट हो सकती है। लेकिन रिपीट होना या बार बार सुनना ये हमारे लिए एक अच्छा कुशल कर्म है, जिससे हमारी स्मृति है या धम्म की जो गहराई है और बढ़ने के लिए हमें मदद करती है। तो सबसे पहले आषाढ़ पूनम का जो अलग अलग घटनाओं में क्या महत्व है उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। बौद्ध इतिहास में या बुद्ध के जीवन में अगर उनका प्रवास शुरू होता है तो अगर हम बुद्धयान इस धम्मा पढ़ते हैं या जो भी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं को हम पढ़ते हैं, तो बुद्ध का प्रवास शुरू होता है बुद्ध का या बुद्ध होने के पहले जो उनका बोधिसत्व का जीवन जो है, जिसे हम सुमेध कहते हैं, या सुमेध बोधिसत्व का जो पूर्व जीवन का जो प्रवास है, वो अनेक जन्मों में अनेक पारमिताओं का आचरण करते हुए इस जन्म में या जिस समय में वो जन्म धारण करते हैं या जिस समय में अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, जिसे हम गर्भ प्रवेश कहते हैं, सुमेध का महामाया के गर्भ में प्रवेश, तो ये आज के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। आषाढ़ पूनम में ही महामाया जो उनकी जन्मदाता माता है और शुद्धोधन की पत्नी है, तो गर्भ प्रवेश जो है, अगर आपने बुद्ध और उनके धम्म के बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अगर आपने पढ़ा है, तो महामाया को एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में जो सफ़ेद हाथी उनको उठाकर सरोवर पे ले जाता है और वही हाथी, शुभ्र हाथी, एक गर्भ का रूप धारण करके महामाया के गर्भ में प्रवेश करता है कि मैं आपके ही गर्भ में प्रवेश करके मैं इस मेरे जीवन का आखिरी जन्म लेके मैं बुद्ध बनने वाला हूँ।
या बुद्ध बनूंगा। तो ये जो गर्भ प्रवेश जो हमें ऐतिहासिक घटना में जो सुनने पढ़ने में आता है, तो ये आषाढ़ पूनम के दिन में ही प्रवेश हुआ था। ये हमें इतिहास के अनुसार, बौद्ध इतिहास के अनुसार हमें समझ में आता है। तो ये भी दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो आषाढ़ पूनम के साथ में जुड़ी हुई घटना है वो है सिद्धार्थ का विवाह होने के बाद जब उनको उनके उम्र के 29 वर्ष के आसपास उनको पुत्र प्राप्त होता है, जिसे हम राहुल कहते हैं। तो राहुल का जन्म भी इसी आषाढ़ पूनम में हुआ था। ये भी आज के इस दिवस की घटना के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरी और एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण कहते हैं या गृह त्याग कहते हैं। तो गृह त्याग भी आज के आषाढ़ पूनम के दिवस में ही, जब उनकी उम्र 29 वर्ष की थी, जैसे ही उनको पुत्र प्राप्त होता है और उसी दिन वो गृह त्याग का संकल्प करते हैं और वो गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग भी आषाढ़ पूनम के दिन में ही हुआ है। आषाढ़ पूनम में धम्मचक्र प्रवर्तन एक अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है जो आज के दिन बुद्ध के जीवन के साथ में जुड़ी हुई है। उसके बाद जो प्रथम वर्षावास है, जो आज से वर्षावास, जो पहला वर्षावास बुद्ध का 5 भिक्षुओं के साथ में जो वो करते हैं, वो प्रथम वर्षावास जो हमें पता है कि आज से वर्षावास शुरू हो जाता है और कार्तिक पूनम तक वर्षावास समाप्त होता है। तो प्रथम वर्षावास के तौर पे भी आषाढ़ पूनम जो है बहुत ही महत्व की है। और एक घटना आषाढ़ पूनम के साथ में जुड़ी हुई है। हमें पता है कि सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद उनकी जो जन्म देने वाली माता है, महामाया का 7वें दिवस में मृत्यु होता है और वो अपने पुण्य कर्म के कारण उनका जन्म जो है देवलोक में होता है। तो जब बुद्ध प्रज्ञावान होते हैं, संबोधि को प्राप्त करते हैं, तब वो अपनी माता के रूम से मुक्त होने के लिए वो महामाया जिस देवलोक में जन्म ली हुई रहती है, वहाँ देवलोक में जाकर धम्म का उपदेश बुद्ध उनको देते हैं, जिसको हम अभिधम्म का उपदेश कहते हैं। मन की जो शिक्षा जो है वो बुद्ध जो है अपनी माता को देवलोक में जाकर देते हैं, जहाँ से वो श्रोतापन्न होकर अपने निर्वाण के मार्ग के तरफ अग्रसर होती है। ये भी एक घटना 7वें वर्षावास में होती है। उसी दिन, मतलब जरूरी नहीं है कि जिस दिन धम्मचक्र प्रवर्तन घटित हुआ था उसी दिन, लेकिन अलग अलग समय में ये घटना 7वें वर्षावास में आषाढ़ पूनम के दिन ही बुद्ध जो है अपनी माता महामाया को उपदेश देने देवलोक में जाकर वो अभिधम्म का उपदेश देते हैं। और एक घटना जुड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है या इसका बहुत सारा वर्णन मिलता है कि बुद्ध के पास में बहुत सारी शक्तियाँ थी, रुद्धि बल थे, और बहुत सारे बुद्ध को उस समय ऐसे चैलेंज आते थे कि बुद्ध के पास कुछ नहीं है, बुद्ध के पास ना शक्ति है ना कुछ है। तो बुद्ध लोगों को धम्म की तरफ श्रद्धावान करने के लिए या धम्म की तरफ आकर्षित करने के लिए बुद्ध जो है रुद्धि बल दिखाते हैं। तो रुद्धि बल का प्रदर्शन भी आषाढ़ पूनम के दिन ही बुद्ध करते हैं। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बुद्ध के जीवन घटना में जो आषाढ़ पूनम जो है, जिसे हम आज गुरु पूर्णिमा के नाम पर, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी आज उसे हम जानते हैं, या बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसके अर्थ से भी हम जानते हैं, या बुद्ध के धम्म की स्थापना का दिवस के तौर पे भी जानते हैं। और इसी अर्थ से इसकी जो विशेषता जो है, एक प्रकार से इसलिए भी विशेषता है कि बुद्ध जो है एक सामान्य मानव के साथ संवाद करने का दिवस है। आज का दिवस क्या है? ऐसे मानव का, बुद्ध मानव का अपरबुद्ध मानव के साथ संवाद करने का दिवस है।
तो उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। भले उस समय पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध ने पहला उपदेश, या बुद्ध ने 5 भिक्षुओं के साथ या तपस्वियों के साथ उन्होंने संपर्क या संवाद किया था, जिस संवाद में उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। लेकिन आज अगर हम अपने आप को उस जगह पर देखते हैं तो बुद्ध का उपदेश आज भी हमारे लिए उस जगह से, जिस जगह से बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, वाराणसी के मृगदा वन से, तो बुद्ध के वचन आज भी हमारे तरफ उसी ही ऊर्जा से हमारे तरफ आ रहे हैं। वो किताबों के माध्यम से हो या बाबा साहब के माध्यम से हो, या अगर हम उस जगह पर अगर हमने विज़िट की हो वाराणसी और सारनाथ में, तो उसकी जो प्रेरणा जो है कहीं न कहीं हमारे हृदय में स्पर्श कर रही है। इसी में बुद्ध की जो संवाद जो है आज भी हमें कुछ न कुछ स्पर्श कर रहा है और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। बुद्ध के अनुभव को हम कैसे समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिवस है। अगर बुद्ध की भाषा में अगर कहा जाए कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, बुद्ध अपने शिष्यों को बताते समय एक कहानी उन्हें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना कठिन है, कितना दुर्मिळ है, कितना दुर्लभ है। ये जीवन मिलना ये कोई मतलब सामान्य घटना नहीं है, या ये सामान्य बात नहीं है कि हम इस लोक में हमारा जन्म हुआ है जिसे हम मनुष्य कहते हैं। तो कहानी इस प्रकार से बताते कि एक समय में एक अंधा कछुआ कैसा है, अंधा, जो समंदर के बीच में रहता है और वो 100 साल में एक बार बाहर आता है समंदर के किनारे पे। कछुआ अंधा है, 100 साल में एक बार वो समंदर के किनारे पे आता है। और सोचिए, बुद्ध कहते हैं कि उस किनारे पे एक अंडा जो है प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कछुआ आएगा और उस अंडे को तोड़कर उस अंडे में से जीव बाहर आए। तो एक बार अगर कछुआ बाहर आता है तो उसको पता नहीं कि अंडा कहाँ पर है, तो फिर से वो वापस जाता है, फिर से बाहर आता है 100 साल के बाद, फिर से अंदर जाता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। और ऐसा करते करते ऐसे कितने तो भी वर्ष बीत जाते हैं और तब जाके वो अंडे के पास में आता है और उस अंडे को वो तोड़कर उस अंडे में से जीव बाहर आता है। तो इस प्रकार से हम कितने सारी योनियों में हमारा जन्म लेके हमने हमारा मृत्यु हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, मृत्यु हुआ होगा, और तब जाके कुछ कुशल कर्म करने से हमें ये मनुष्य योनि का या मनुष्य जीवन में हमारा प्रवेश हुआ होगा, या हमें मनुष्य योनि हमें लाभ प्राप्त हुई होगी। तो इस प्रकार से जब हम अपने मनुष्य जीवन को देखते हैं तो मनुष्य जीवन की जो महत्ता जो है या उसकी जो अस्तित्व में आने की जो धारा है या कारण परंपरा है, वो कितने सारे कुशल कर्मों को एकत्रित करते हुए तब जाके ये जन्म हमें मिलता है या मिला है या मिलेगा। ये कोई सिर्फ माता पिता के कारण ही हमें जन्म मिला है, ये एक सामान्य सोच है, सामान्य दृष्टि है। जो विज्ञान भी कहता है, हमें भी पता चलता है कि माता पिता के संपर्क में आने से जीव निर्माण होता है, लेकिन संपर्क के भीतर जो चेतना जो रहती है, चेतना का अस्तित्व जो आता है, वो हमारे कर्म से प्रेरित होती है। कुछ सभी चेतनाएं जो जन्म लेती है वो अपने पूर्व कर्म के आधारित जन्म लेती है। इस तत्व को बुद्ध भली भांति समझते हैं, और इसलिए बुद्ध जब मनुष्य के बारे में बताते हैं कि मनुष्य जीवन या मनुष्य लोक ही ऐसा लोक है, बाकी भी लोक है जिसे हम देवलोक कहते हैं, असुर लोक कहते हैं, प्रेत प्राणी लोक कहते हैं, इन सभी लोकों में मनुष्य लोक ही इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्ध जब देवलोक में थे जो बोधिसत्व के रूप में, तो वो देवलोक से बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते, उनको भी मनुष्य
लोक में जन्म लेके ही बुद्धत्व प्राप्त करने की संधि मिलती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य लोक में ही वो संभावना है, मनुष्य लोक में ही संभावना है, शक्यता है, या क्या कहते हैं, शक्ति है कि मनुष्य बुद्ध हो सकता है। न कि देवलोक में, ना असुर लोक में, ना प्रेत लोक में, ना नरक लोक में, सिर्फ मनुष्य लोक में ही वो संभावना है। और इस अर्थ से सिद्धार्थ के स्वरूप में बोधिसत्व का जो जन्म जो है वो ये दिखाता है। और हमें भी अपने जीवन में जो हमें जन्म मिला है, ये भी एक प्रकार से कोई न कोई कुशल कर्म का जो हमारा संचय रहा होगा। बोधिसत्व के स्वरूप में कुछ न कुछ हमारे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण हमें ये जन्म मिला है। और उसमें भी अगर हम बाबा साहब जैसे या बनते संरक्षित जी जैसे जो हमें प्रेरणा देने वाले, मार्ग दिखाने वाले, ऐसे समय में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हम अपने आप को और ज़्यादा भाग्यशाली समझ सकते हैं। भाग्यशाली का मतलब यह नहीं कि हमें भाग्य पे विश्वास रखना है। भाग्यशाली का मतलब यह है कि हमें ऐसी संधि मिली है जिस संधि से हम अपने जीवन का सोना कर सकते हैं, या हम बुद्धत्व के मार्ग के तरफ जा सकते हैं। इसलिए उस भाग्य को, जिसे हम बुद्ध को भी भाग्यवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुशल कर्म से उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, इसलिए उनको हम भाग्यवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, न कि नसीब को मानने से। तो इस अर्थ से मनुष्य जीवन के महत्व को अगर हम समझते हैं तो निश्चित ही आज का जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर हम हमारे अस्तित्व को ही अगर हम सामान्य समझते हैं, नीचा समझते हैं, या महत्वहीन समझते हैं, और हमारी होने की जो हम क्या हो सकते हैं, और ये हम कहाँ से आए हैं, हमारे कुशल कर्म के परिणाम से हमें जन्म मिला है। और ये जन्म, ये मनुष्य जो है, ये क्या हो सकता है, ये संभावना जो है बुद्ध की शिक्षा से हमें पता चलती है। हम क्या बन सकते हैं, हम बुद्ध बन सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें बुद्ध की शिक्षा की जरूरत है, बुद्ध के मार्ग की जरूरत है। और हम तभी बुद्ध के मार्ग को हम समझेंगे, देखेंगे या स्वीकार करेंगे जब हमें मनुष्य होने का एहसास हो कि मेरा मनुष्य होना ही कितना महत्वपूर्ण है, और ऐसे जीवन को मुझे सफल करने के लिए जो दुखों से भी भरा हुआ है और क्षणिक है, क्षण भंगुर है, समस्याओं से भरा हुआ है, फिर भी ऐसे समस्याओं के अस्तित्व में रहते हुए भी बुद्ध के वचन को सुनकर, बुद्ध के धम्म को अनुसरण करके हम इस मनुष्य जीवन का हम सोना कर सकते हैं जब हम निर्वाण के मार्ग पर चलते हैं। तो उस मार्ग पर चलने के लिए हमें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस या दिन जो है, इन 3 शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम धम्म चक्रों को अनेकों बार हम समझ चुके हैं, समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है, या मुझे जो लगता है, या बुद्ध के अनुभव में जो चीज़ें कुछ छूट जाती है हमें समझने के लिए, तो हो सकता है कि धम्म को हम एक ही अर्थ से देखते हैं। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसी को हम धम्म कहते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे पहलू हैं। कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और आप उसको समझने का प्रयास करें, या मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि धम्म क्या है और चक्र क्या है। धम्म को अगर एक भाषा में कहा जाए, जो आज के दिवस में जो बुद्ध ने बताया है, वो है मध्यम मार्ग धम्म है। अगर एक शब्द में आपको समझना है कि धम्म क्या है,
मध्यम मार्ग है। अभी मध्यम मार्ग ये शब्द जो हमारे लिए बहुत ही सामान्य, हमें पता है कि बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, लेकिन बुद्ध के मार्ग को मध्यम मार्ग समझते हुए हमने दो बातों का खास ध्यान रखना है कि बुद्ध का मार्ग वो मार्ग है, वो मध्यम मार्ग तब बनता है कि जब उस मार्ग से जुड़ी हुई जो दो बातें हैं, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद से जब हम मुक्त होते तब मध्यम मार्ग बनता है। सिर्फ मध्यम मार्ग को मान लेने से मध्यम मार्ग नहीं बनता है। अगर हमें शाश्वतवाद पता नहीं है, उच्छेदवाद पता नहीं है, हाँ, तो हम मध्यम मार्ग को नहीं समझ सकते। भले हम कितना भी कहें कि मध्यम मार्ग को मैं समझ गया हूँ क्योंकि बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, लेकिन शाश्वतवाद को अगर हम नहीं समझते हैं कि जो जीवन को देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमेशा शाश्वतवाद होता है। शाश्वतवाद मतलब नित्यवाद, कि हम हर चीज को नित्य स्वरूप में देखते हैं, देखना चाहते हैं, या फिर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उच्छेद करना चाहते हैं, जिसे हम पसंद और नापसंद सामान्य शब्द में कहते हैं। तो अस्तित्व को शाश्वत समझना कि आत्मा होना, ईश्वर होना, संसार होना, हाँ, होने की बात को जब हम पकड़ के रखते हैं, शाश्वत है, नित्य है, हाँ, और कुछ भी नहीं है, हाँ, खाओ पियो और मर जाओ, कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। तो इस द्वंद्व को मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाऊंगा, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इस पे हमने चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आज का दिवस सिर्फ धर्म को सुनना नहीं है, बल्कि धर्म से प्रेरणा लेके हमने अपने चिंतन को विकसित करने का दिवस है। अगर हम अपने चिंतन को विकसित नहीं करते, सिर्फ शब्दों को सुनकर हम मान लेते हैं कि हाँ बुद्ध का यही उपदेश है, तो उससे कुछ सार्थक होने वाला नहीं। इतना सार्थक जरूर होगा कि हमें थोड़ा आनंद मिलेगा कि मैंने बुद्ध के धर्म को सुना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे अगर आगे जाना है तो बुद्ध का मार्ग अगर मध्यम मार्ग है तो शाश्वत और उच्छेदवाद क्या है, क्या उससे हम मुक्त होकर मध्यम मार्गों को देख रहे हैं क्या? और मुझे लगता है कि इसकी पहचान हमारे पास में बहुत कम है। अगर वो पहचान नहीं है तो मध्यम मार्ग हमारे लिए नहीं हो सकता है। हाँ, अगर मध्यम मार्ग नहीं है तो धम्म नहीं है। अगर मध्यम मार्ग नहीं है तो वो धम्म नहीं है। धम्म मध्यम मार्ग है जो शाश्वतवाद उच्छेदवाद से मुक्त है। फिर वो किसी भी बात के लिए हो सकता है, किसी विचार के लिए हो सकता है, किसी कल्पना के लिए हो सकता है, किसी आचरण के लिए हो सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। हर जगह पे आप मध्यम मार्ग को देख सकते हैं। हाँ, कि हमारा जीवन सेमी मध्यम मार्ग पर चल रहा है या शाश्वत और उच्छेद मार्ग पर। हाँ, तो ये धम्म है। धम्म का दूसरा जो अर्थ जो है, जो बुद्ध के पूरे अस्तित्व में या बुद्ध के वचनों में हमें समझ में आता है, बुद्ध जो है धम्म उसे कहते हैं अस्तित्व का वो संपूर्ण दर्शन है। अस्तित्व का दर्शन मतलब धम्म है। ये बुद्ध की परिभाषा जो है, अभी तक बुद्ध के पहले या अभी भी जितने भी धर्म जो है, धर्म को अलग अलग तरीके से वो उसकी व्याख्या करते हैं। कोई ईश्वरवाद के नाम पे चढ़ाता है, कोई जातिवाद के नाम पे चढ़ाता है, कर्मकांड के नाम पे चढ़ाता है, हाँ, जादू टोना के नाम पे चढ़ाता है। लेकिन बुद्ध ने सबसे पहले धम्म को क्या कहा है? अस्तित्व का संपूर्ण दर्शन। इस अर्थ से हमें धम्म को समझने की जरूरत है। धम्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि बुद्ध ने जो कहा है, बुद्ध ने कहा है वो तो धम्म तो है ही है, लेकिन पूरा अस्तित्व को समझना ही धम्म है। अभी अस्तित्व क्या है? अस्तित्व मतलब हमारा शरीर और मन और संसार में रहने वाली सभी चीजें, फिर वो भौतिक हो या मानसिक हो, छोटी हो बड़ी हो, हाँ, सब कुछ संपूर्ण अस्तित्व को समझना धम्म है। अस्तित्व ही धम्म है और धम्म ही अस्तित्व।
तो इस तरीके से भी हमने धम्म को उसमें सुख भी आ गया, दुख भी आ गया, शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, वेदना भी आ गई, कल्पना भी आ गई, विचार, सब कुछ संपूर्ण अस्तित्व ही धम्म है। इस प्रकार से बुद्ध ने धम्म को बताया है, या वो बताना चाहते हैं। उसको हमें समझने की जरूरत है। आगे थोड़ा उसको हम देखते हैं कि वो अस्तित्व दर्शन है तो किस आधार पर वो समग्र है। बुद्ध आगे कहते हैं कि धम्म जो है ये प्रतीत समुत्पन्न है, कार्य कारण भाव ही धर्म है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं और आपको अनुभव हो रहा है, इसमें 3-4 कारणों से यह आपको अनुभव हो रहा है। जो आपको संवेदना हो रही है, जो आप शब्दों को सुन रहे हैं, कान है, आपके कान है, शब्द है, और आपका वहाँ पे मन है, इससे आप सुन रहे हैं। तो सुनने का जो घटना घटित हो रही है, इसमें तीनों जो घटक है इसको धर्म कहते हैं, क्योंकि इन 3 प्रत्ययों के कारण आप सुन रहे हैं। अगर 3 में से अगर एक भी प्रत्यय वहां पे नहीं है, अगर आप कान आपके सही नहीं है, तो आप मेरे शब्दों को सुन नहीं सकते। अगर आपके कान भी सही है, शब्द भी बोल रहा हो, अगर मन वहां पे नहीं है, तब भी आप सुन नहीं सकते। तो जो कुछ भी प्रतीत समुत्पन्न है और जो कुछ भी अस्तित्व है, अस्तित्व भी धर्म है, और धर्म जिस प्रत्ययों से होता है उसे भी धर्म कहते हैं। मतलब सभी प्रत्ययों को धर्म कहा गया है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ही धर्म है। जो आपने अभ्यास किया होगा, ज्ञान के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान के कारण नाम रूप षडायतन, ये जो 12 निदान जो है, इसको समझना ही धर्म है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वो ही धर्म को समझता है। और जिस हम धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं और हमें यही समझ में नहीं आया कि किसको समझना है, तो सिर्फ हम 4 आर्य सत्य को शब्दों में समझ जाएंगे कि बस यही 4 आर्य सत्य है कि जो बुद्ध ने बताया है। लेकिन उसका जो गहरा तत्व जो है, प्रतीत समुत्पाद को हमें हर एक जगह पर देखना, फिर वो सुख की घटना हो, दुख की घटना हो, शरीर की घटना हो, मन की घटना हो, परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, पर्यावरण की हो, पॉलिटिक्स की हो, जो भी कुछ घटित हो रहा है, ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो प्रतीत समुत्पन्न नहीं है। बिन प्रत्यय से, बिन कारण से कोई घटना घटित नहीं होती है, और प्रत्यय से घटने वाली घटना को धर्म कहते हैं। ये बुद्ध की सूक्ष्म परिभाषा है, और उसको हमें आज के दिन में समझना बहुत ही जरूरी है। धम्म का दूसरा और एक अर्थ है। जब हमें धम्म समझ में आता है तो क्या होता है, अधर्म का परित्याग हो जाता है। जब हमें धम्म समझ में आता है तो जितना भी अधम्म है, फिर ईश्वर को मानना हो, आत्मा को मानना हो, कर्मकांड को मानना हो, बुराई को मानना हो, जितने भी अधर्म है, जो बाबा साहब ने भी बुद्धानिस धम्मा में धम्म, अधम्म, सधम्म का जो वर्गीकरण किया गया है, या बुद्ध ने भी स्वयं जो बताया है, और हमें भी जो दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ आप अधर्म का परित्याग करते हैं वहाँ वहाँ धम्म है। अगर अधर्म का परित्याग नहीं हो रहा है, द्वेष का परित्याग नहीं हो रहा है, लोभ का परित्याग नहीं हो रहा है, अज्ञान का परित्याग नहीं हो रहा है, अहंकार का परित्याग नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, धम्म नहीं है। जहाँ जहाँ अधम्म का परित्याग हो रहा है, अकुशलता का परित्याग हो रहा है, समझ जाइए कि वहाँ पे धम्म है। तो इस अर्थ से भी हम धम्म को देख सकते हैं। वो बनाया था। और एक उसका अनुभव हो सकता है या होता है कि हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं, अभी हम थोड़ा अपनी तरफ आते हैं, हमारी जो मनो अवस्था है उसको भी धर्म कहा गया। जिसे हम चैतसिक कहते हैं, मन में आने वाले जो विचार है, कल्पना है, भाव है, वो कुशल हो सकता है, अकुशल हो सकता है, उसे भी धर्म कहा गया।
उसको भी समझना धर्म है। और धम्म जो है ये सभी बुद्धों का शासन है। जितने भी बुद्ध हो चुके हैं, सिद्धार्थ बुद्ध के पहले या स्वयं सिद्धार्थ बुद्ध या इसके बाद में जो भी बुद्ध होते हैं, धम्म ही उनका शासन है। वो सत्य की ही बात करते हैं, धम्म की ही बात करते हैं। और ये जो धम्म जो है ये किसी सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए सीमित नहीं है। भले बुद्ध ने 5 वर्गीय भिक्षुओं को सत्य बताया हो या उसको मानने वाले हम बौद्ध हैं, तो ये सत्य जो है ये सिर्फ 5 अनुयायी के लिए या बौद्ध लोगों के लिए नहीं है। ये सत्य वैश्विक सत्य है। इस अर्थ से हमने धम्म को देखना चाहिए। जैसे कि कोई अगर साइंटिस्ट किसी नियम की खोज करता है, जैसे कि न्यूटन ने वैज्ञानिक लोगों ने ये खोजा है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, न्यूटन ने। तो न्यूटन तो विदेशी है, एक व्यक्ति है, तो क्या वो न्यूटन ने खोजा हुआ सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण सिर्फ उसके लिए ही है क्या, या उसको मानने वाले लोगों के लिए है क्या, या उसके देश के लिए ही है क्या, या उनके सिर्फ विषय के लिए है क्या? नहीं, वो सभी के लिए है। भले उन्होंने खोजा होगा या उनके विशिष्ट विषय के लिए उन्होंने खोजा होगा, लेकिन उसका जो नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का, वो पूरे विश्व का नियम है, विश्व का सत्य है। उसी प्रकार से जब हम बुद्ध के धम्म को सुनते हैं या बुद्ध ने जो बताया है वो वैश्विक सत्य है। तो वैश्विक सत्य कैसे है कि संसार कैसे बना है, संसार का एक अस्तित्व जिसे हम कहते हैं संसार कैसे निर्माण हुआ है, दुख कैसे निर्माण हुआ है, ये पहला सत्य है। और इस संसार के दुख से बाहर आने का जो दूसरा सत्य है। 2 प्रकार के सत्य बुद्ध बात करते हैं कि हम संसार में दुखी क्यों है और संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं। मतलब एक तरफ संसार को बुद्ध बताते हैं कि संसार क्यों दुखी है, संसार में दुख क्यों है, ये पहला सत्य। और दूसरा सत्य जो है संसार से जो विमुक्त होने की जो अवस्था है, निर्वाण क्या है और निर्वाण को हमने कैसे प्राप्त करना है, इस प्रकार से बुद्ध सत्य बताते हैं। तो धम्म जो है दोनों प्रकार के सत्य की बात करता है, सांसारिक और दूसरा है पारमार्थिक, मतलब निर्वाण का सत्य और संसार का सत्य। तो इस प्रकार से वो वैश्विक सत्य की बात करते हैं, नहीं कि सिर्फ विशिष्ट समुदाय को विशिष्ट सत्य बताने की। इस पे हमने खास ध्यान रखना है, तब जाके हम धम्म को, जिस धम्म को बुद्ध ने आज के दिन गतिमान किया है, जिसे हम चक्र कहते हैं। चक्र के भी अलग अलग अर्थ है, हर एक अर्थ एक सत्य के साथ में हमें जुड़ते हुए उसको हम देख सकते हैं। तो इसका सामान्य जो अर्थ जो होता है, चक्र का अर्थ जो होता है मार्ग है। चक्र क्या है? एक प्रकार से मार्ग है। किसका मार्ग है? संसार से निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। चक्र जो है गति को दर्शाता है। चक्र क्या है? एक प्रकार की गति है, ऊर्जा है, कि जो संसार से निर्वाण की तरफ या असत्य से सत्य की तरफ ले जाने वाली वो गति है। चक्र परिवर्तन है, अकुशलता से कुशलता में परिवर्तित होना। चक्र ये विकास है, रूपांतरण है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना। जिस प्रकार से कोई बीज होता है, बीज पौधा बनता है, पौधा फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष महावृक्ष बनता है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होना, रूपांतरित होना, मतलब चक्र है। चक्र जो है ऊर्जा का प्रतीक है। आप देखिए, जब तक संसार में चक्र नहीं आया या चक्र की खोज नहीं हुई, पहिए की खोज नहीं हुई, तब तक लोग एक ही जगह पे स्थिर हो गए थे। वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वो कभी
ज़्यादा गतिशील नहीं हो सके, सिर्फ पैर से ही चलते थे। लेकिन संसार में मनुष्य ने जब चक्र की खोज की, पहिए की खोज की, तो उसका जो चलने का जो समय है और उस चक्र से ऊर्जा को रूपांतरित करना, पानी को बिजली में रूपांतरित करना, या जो गति जो है, गति को और गतिशील बनाना, ये किसका अगर कार्य रहा होगा, वो चक्र का कार्य। और उसी के कारण आज जो हम देखते हैं कि आज टेक्नोलॉजी में जो फिर यहाँ पे हम बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कितनी फास्ट मोमेंट होती है। एक प्रकार से एक गति है, ऊर्जा है, जिसका संबंध चक्र के साथ में जुड़ा हुआ है। चक्र जो है समृद्धि लाती है, सुख लाती है, आनंद लाती है। संसार में भी हम सुख से रहते हैं और संसार से मुक्त होकर हम निर्वाण में भी और सुखी होते हैं। संसार भी समृद्ध होता है और हम निर्वाण की भूमि में भी प्रवेश करके और समृद्ध होते हैं। ये चक्र का अर्थ है। चक्र का अर्थ है अज्ञान का विनाश करना। चक्र क्या करता है? अज्ञान को, मार्ग को नष्ट करता है, विनाश करता है। और चक्र जो है अधर्म को शुद्धिकरण करता है। जितने भी अकुशल धर्म है, मार है, क्लेश है, लोभ द्वेष मोह, जितने भी अकुशल धर्म है, उसको वो शुद्ध करता है। क्योंकि उसमें गति है, उसमें ऊर्जा है, उसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जाने की जो प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। और इस प्रकार से हम चक्र को जब हम देखते हैं और इस धम्म चक्र को जब हम एक साथ में अगर कहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो निर्वाण का मध्यम मार्ग है। निर्वाण का वो मध्यम मार्ग है जिसे हम धम्म चक्र कहते हैं। और अज्ञान से प्रज्ञा की ओर जाने वाली वो गति है। असत्य से सत्य की तरफ जाने वाला वो विकास है, जिसको हम धम्म चक्र कहते हैं। और प्रवर्तन क्या है? प्रवर्तन और दिन या दिवस। प्रवर्तन का मतलब यह है कि वो जागरूक अवस्था है। किसकी जागरूक अवस्था है? जो धम्म को सुनता है। आप देखिए कि जो 5 वर्गीय तपस्वी जो लोग हैं या तपस्वी जो है या 5 भिक्षु जो है, बुद्ध बताते और ये नहीं सुनते और ये जागरूक नहीं होते, तो क्या कौंडिन्य अरंत बनता? या जो बाकी के जो 4 जो वप है, बद्य है, महानाम है, सजित है, क्या वो अरंत बनते? वो अरंत क्यों बने? अरंत इसलिए बने क्योंकि बुद्ध के इस धम्म को सुनकर, प्रवर्तन का मतलब क्या है? एक प्रकार से प्रत्यक्ष मनुष्य का रूपांतरण। कौन से मनुष्य का? जो अप्रबुद्ध है। बुद्ध तो स्वयं में जागरूक थे। बुद्ध का धम्म भी जागरूक था, ऊर्जावान था, जिसमें गति है, जिसमें सत्य है, जिसमें प्रतीत समुत्पाद है, जिसमें शुद्धता है। लेकिन उस शुद्ध धम्म का जब संवाद या उसका स्पर्श जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है कि जो अप्रबुद्ध है, अज्ञानी है, दुख में है, तो वहां से परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन को हमने खास समझना है। वो परिवर्तन उस समय के 5 भिक्षुओं के लिए रहा होगा, लेकिन आज अगर हम उसको फिर से स्मरण कर रहे हैं तो हम हर एक इंसान, हर एक बौद्ध लोगों के लिए है, या संसार के हर एक मनुष्य के लिए है कि हर एक मनुष्य जो है अपने जागृति को वो विकसित कर सकता है। बुद्ध के धम्म के जागृति से। बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध के मन की जागृति है। धम्म क्या है? बुद्ध का ही मन है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। इसका मतलब क्या है? कि धम्म ही बुद्ध है और बुद्ध ही धम्म है। भले हम बुद्ध को सिद्धार्थ बुद्ध के तौर पे देखते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध जो है, जो उन्होंने अनुभव किया है बुद्धत्व को, जिसे हम धम्म कहते हैं,
हाँ, उस धम्म के संपर्क में आने से जो प्रवर्तन होता है, जो हमारा मनुष्य का जो रूपांतरण होता है, हाँ, ऐसा समय दिवस क्या, ऐसा समय, ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है 2500 साल पहले और आज भी और उसके बाद निरंतर घटित हुई है। सिर्फ 5 लोगों के साथ में घटित नहीं हुई, उसके बाद में 54 जो यश के साथ में आए हुए 54 मित्र है, फिर उसके बाद में इतने सारे गया काश्यप, नदी काश्यप, हाँ, या जितने भी उस समय के जो बड़े बड़े आश्रमों को बुद्ध ने, हाँ, 300, 500, 1000 ऐसे कितने सारे तपस्वी थे कि जिनके चित्त को, मन को बुद्ध ने बदल डाला। तो बुद्ध का प्रवर्तन जो है सिर्फ एक दिन का प्रवर्तन नहीं है, भले आज के दिन हम उसको आषाढ़ पूर्णिमा के प्रथम प्रवर्तन को हम देखते हैं, तो बुद्ध ने 45 साल तक निरंतर प्रवर्तन ही किया है। बुद्ध ने निरंतर लोगों के दुख से मुक्त करने का ही उन्होंने प्रयास किया है, आखिरी सांस तक। फिर वो उनके संपर्क में आने वाला कोई सन्यासी हो, तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, निर्धन हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हाँ, सभी को परिवर्तित करना, हाँ, बुद्ध से अब अप्रबुद्ध मानव से बुद्ध मानव में रूपांतरित करना, हाँ, ऐसी घटनाओं को हम बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक, बाबा साहब से लेकर बनते संरक्षित जी तक, और उनके माध्यम से हम अपने भीतर भी देख सकते हैं कि हमारा जहाँ जहाँ धम्म को सुनकर जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो घटना, वो दिवस, हाँ, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। और आज भी हम जब धम्म को हम सुनते हैं, हाँ, ग्रहणशील होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो निश्चित ही हमें भी हमारे भीतर भी जो धम्म की जो ज्योति है, धम्म का जो प्रवाह जो है, हाँ, हमारे भीतर हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्ध के आज के प्रथम उपदेश को अगर हम देखते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हमारे लिए उस दिन से भी लेकर आज तक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, पूरा इतिहास का आधार जो है बुद्ध के पहले वचन पर इसलिए है क्योंकि बुद्ध की सभी शिक्षाएं जो है, जो हमें त्रिपिटकों में 84,000 स्कंदों में 84,000 उपदेशों में मिलती है, इसी का ही सार है, 4 आर्य सत्य का ही सार है, मध्यम मार्ग का ही सार है। बुद्ध ने इसी मध्यम मार्ग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग उपदेशों के माध्यम से लोगों को समझाया है। 4 आर्य सत्य को ही बुद्ध ने सभी प्रकार के अनेक उपदेशों के माध्यम से बुद्ध ने बताया है कि जीवन दुख है तो दुख का कारण क्या है, और दुख से मुक्ति है, ऐसी आशा देकर, ऐसा विश्वास दिलाकर कि इस दुख से हम मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दुख जो है प्रकृति से उत्पन्न है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है कि जो वो नचाते रहेगा और हम दुखी होते रहेंगे। हाँ, ये दुख हमारे ही तृष्णा और अज्ञान से निर्माण हुआ है। हाँ, इन प्रत्ययों को अगर हम नष्ट करते हैं, इस प्रत्यय को अगर हम प्रज्ञा से, जागृति से अगर उसका निरोध करते हैं, शील समाधि से उसका निरोध करते हैं, तो निरोध की अवस्था ही निर्वाण की अवस्था है। जिस प्रत्यय से दुख होता है, जिस समुदाय से, जिस कारणों से दुख होता है, उस कारण को ही निकाल के फेंकना या उसको ही नष्ट करना। जैसे कि हमारे पैर में अगर कांटा लगा है और उस कांटे को निकालना ही दुख, उस दर्द से, उस दुख से मुक्त होने का अनुभव है। तो इस प्रकार से जो 4 आर्य सत्य जो है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। हम देखते हैं कि हर पल, हर समय हमें इन 4 आर्य सत्य के साथ हम जुड़े हुए हैं। भले हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जितना भी हम समझ पा रहे हैं
निश्चित ही है कि उस आधार पर ही हम अपने जीवन को देख पाते हैं कि सही में बुद्ध की जो शिक्षा जो है वो हमारे ही जीवन का दर्शन है, या हमारे जीवन का दर्शन ही बुद्ध ने बताया। इसलिए लोग बुद्ध को पसंद करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो बताया है वास्तविकता बताई है। हाँ, संसार से भागने की बात बुद्ध नहीं कहते हैं, या संसार में दुखी रहने की बात भी बुद्ध नहीं कहते हैं कि संसार में दुख है, अभी क्या करें, ईश्वर ने बनाया है, सब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, सब कुछ ऐसा ही होगा, इस दुख से मैं मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध ऐसे नहीं बताते। बुद्ध हमें ये बताते हैं कि दुख है तो चिंता ना करें, क्योंकि दुख का कारण को आप ढूंढिए। जैसे बुद्ध ने ढूंढा और देखा कि दुख जो है अपने आप निर्माण नहीं होता है। जो हमने धम्म में देखा कि धम्म का अर्थ जो है प्रतीति समुत्पाद को समझना। जब हमें धम्म के अर्थ को अगर हम समझते हैं कि 4 आर्य सत्य भी उसी धम्म की परिभाषा करते हैं कि प्रतीति समुत्पाद को कैसे समझना है, धर्म अस्तित्व को कैसे समझना है, दुख को कैसे समझना है। दुख क्या है? हाँ, जो हमें शरीर में जो दर्द होता है, मन में जो दर्द होता है, यह हमारे मन के अनुसार घटित नहीं होता है। जो पसंद होता है वो हमें नहीं मिलता है, जो नापसंद होता है वो हमें मिलता है। जीवन में जो कुछ भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी घटना है, दुख ही दुख है। हमें लगता है कि वो सुख है, लेकिन उस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। फिर कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो, सुख तो है, लेकिन उस सुख के पीछे टू बी कंडीशन है, दुख है। कुछ पल के बाद, कुछ क्षण के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ परिवर्तन के बाद वहाँ से दुख की शुरुआत होती है। और इस अर्थ से बुद्ध कहते हैं कि संसार में जो दुख है, हाँ, वो दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उस प्रकार से अपने जीवन में हम तृष्णा को निर्माण करते हैं। अगर तृष्णा को अगर हम समझते हैं और तृष्णा को अगर हम उसका त्याग करते हैं, तो निश्चित ही है उसी सुख के भीतर, उसी दुख के भीतर हमें सुख का अनुभव होने लगता है, जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम शुद्धता कहते हैं। हाँ, उसी ही दुख के भीतर, उसी जीवन के भीतर हमें सुख और शांति का अनुभव होने लगता है। जैसे कि हम कोई शील का पालन करते हैं, दान का पालन करते हैं, तो दान और शील से होता क्या है? दान से क्या होता है कि हमारा जो भीतर का लोभ है वो कम होता है। शील से क्या होता है कि हमारे भीतर जो असुरक्षितता जो है, भय है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जहाँ पे भय नहीं होगा, जहाँ पे आसक्ति नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या होगा? निर्भयता रहेगी, शांति रहेगी। तो शांति और निर्भयता क्या है? ये सुख है। कौन सा सुख है? इस शील से आया हुआ सुख है, ये मध्यम मार्ग से आया हुआ सुख है, ये सत्य से आया हुआ सुख है। तो इस प्रकार से बुद्ध के चारों आर्य सत्य को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। उसको मैं ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि समय हो रहा है। अंतिम कुछ बातें मैं करके मैं आज के मैं अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा। तो 4 आर्य सत्य को हम नहीं समझते हैं या समझते हैं। अगर समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो समझने के भी कुछ पहलू है और नहीं समझने के भी कुछ पहलू है। अगर हम नहीं समझ रहे तो हमारे पास में कुछ अलग तरीका है संसार को देखने का, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अगर समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में सम्यक दृष्टि है। इसी दृष्टि का ही खेल है, या जागृति का ही खेल है, कि जिससे हमें बुद्ध का धर्म समझ में आता है या समझ में नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम मिथ्या दृष्टि में हैं। अगर समझ में आ रहा है तो हम सम्यक दृष्टि में हैं। तो हम सम्यक दृष्टि में हैं तो हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि हम अपने जीवन को या हमारे जो अस्तित्व को
हाँ, जो दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं, यह हमें समझ में आता है, जिसे हम 4 प्रकार के विपर्यास कहते हैं। जिस व्यक्ति को 4 प्रकार के विपर्यास समझ में आता है, उसी व्यक्ति को 4 आर्य सत्य समझ में आ सकता है। अगर हमारी जहाँ पे गलती हो रही है वही अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो सत्य भी हमें समझ में नहीं आएगा। बुद्ध का सत्य हमें तब समझ में आ सकता है कि जहाँ पे हमारी गलती हो रही है संसार को देखने की, हाँ, संसार को गलत तरीके से देखने की अगर हमें समझदारी आ जाए, जिसे कहते हैं कि अज्ञान को समझ जाए तो प्रज्ञा समझ में आ जाती है। अन्यथा आप प्रज्ञा कितने भी प्रयास करो कि मुझे प्रज्ञा समझ में आ जाए, तो कुछ शब्दों में तो समझ में आ सकती है, लेकिन बुद्ध जिस प्रकार से समझाना चाहते हैं उस प्रकार से हम नहीं समझ पाएंगे। अगर प्रज्ञा को समझना है तो हमारे अज्ञान को हमें समझना पड़ेगा कि अज्ञान किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो हमारा जो अज्ञान जो है 4 प्रकार से कार्य करता है। तो पहला जो है कि जो दुख है उसको हम सुख कहते हैं। यह हमारी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या धारणा है, या इसको हम विपर्यास कहते हैं। जो अनित्य है उसको हम नित्य देखते हैं। फिर वो शरीर हो सकता है, वो हमारे अनुभव हो सकते हैं, या संसार में घटने वाली सभी घटनाएं हो सकती है। क्या है वो अनित्य है, लेकिन उसको हम नित्य देखते हैं। जो अनात्म है उसको हम आत्मा देखते हैं कि वो मैं हूँ, वो मेरा है। हाँ? और संसार में जो अशुभ है उसको हम शुभ देखते हैं। तो इन 4 बातों का जो हमारा विपर्यास जो है या मिथ्या धारणा है, यही धारणा जो है वो 4 आर्य सत्य को क्या कहती है, आवरण के तौर पे उसको दबा देती है। 4 आर्य सत्य प्रकट होने नहीं देती। जैसे कि बादलों में, काले बादलों में सूरज और सूरज का प्रकाश क्या हो जाता है, रुक जाता है। प्रकाश वहीं पे होता है, सूरज भी वहीं पे होता है, लेकिन काले बादलों के कारण हाँ वो प्रकाश और सूरज हमें दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार से अगर हमें 4 आर्य सत्य को समझना है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस आवरणों के साथ मैं ग्रस्त हूँ, मैं किस प्रकार से मेरे अपने जीवन को देख रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने घटनाओं को देख रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने संबंध को देख रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। हाँ, अगर इन 4 बातों के साथ अगर हम देख रहे हैं तो वो सत्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, लेकिन जब हम दुख को दुख के तौर पे देखेंगे, अनित्य को अनित्य के तौर पे देखेंगे, अनात्म को अनात्म के तौर पे देखेंगे, अशुभ को अशुभ के तौर पे देखेंगे, तब जाके सत्य जो है अपने आप ही प्रकट होने लगेगा और हमें दुख भी समझ में आएगा, दुख का कारण भी समझ में आएगा, दुख निरोध होने का कुछ हमें शांति का भी अनुभव होगा और उस दुख निरोध की तरफ जाने वाला जो मध्यम मार्ग जो है आर्यष्टांगिक मार्ग का भी हमें धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगेगा। और कुछ हद तक हमें ज़रूर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उस मार्ग पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मार्ग पर चलते चलते हम कभी बहुत नीचे चले जाते हैं, रुक जाते हैं, या निराशा आ जाती है, या कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि कैसे मैं धर्म का और गहरा आचरण करूं, जिससे मैं और मेरा परिवार और समाज और संसार के सभी लोगों को मैं मदद कर सकूं। जैसे कि बुद्ध और बाबा साहब या बोधिसत्व इस प्रकार से अपने अस्तित्व को धम्म के लिए समर्पित करते हैं। हम भी उसी सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पा रहे इसका मतलब कुछ न कुछ हमारी जो समझदारी है, जहाँ पे रुकावट है, हमारी ग्रहणशीलता में हो या हमारे अध्ययनशीलता में हो या सत्य को देखने का हमारा तरीका हो, उसमें कुछ न कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज के दिवस में जो बुद्ध के जो उपदेश है या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, उसको ध्यान में रखते हुए बुद्ध के धम्म के जो 8 गुण है
उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता के मैं अपनी बात को पूर्ण करने वाला हूँ। इसको आप ज़रूर इसका संदर्भ मैं आपको बताऊँगा। बुद्ध के धम्म के जो 8 गुण आप कहाँ पे उसका विस्तृत वर्णन पढ़ सकते हैं। विनय पिटक में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्षावास में जब बुद्ध उपदेश देते हैं और उस वर्षावास के समय में ही बुद्ध धम्म के 8 प्रकार के गुण बताते हैं। तो पहला जो गुण जो है, बुद्ध का धर्म जो है एक क्रमशः गहरा गहरा होते जाता है। उसको एक महासमंदर के उदाहरण के तौर पे बुद्ध बताते हैं कि बुद्ध का जो धर्म जो है वो महासमंदर की तरह है। जैसे कि उसके 2 किनारे होते हैं समंदर के, और समंदर धीरे धीरे भीतर भीतर वो गहरा होते जाता है। उसी प्रकार से बुद्ध का धर्म है। बुद्ध का धर्म जो है स्थिर धर्म है, मतलब वो शील और आचरण पे आधारित है। तीसरा जो गुण धर्म जो है वो मरे हुए मुर्दे को अपने साथ नहीं रखता है, मतलब जो दुराचारी है या दुशील व्यक्ति है वो धम्म में नहीं रह सकता है। चौथा जो गुण जो है, बुद्ध के धर्म में अनेक जाति लिंग और अनेक लोगों का संगम होता है। जिस प्रकार से समुद्र में अनेक नदियाँ एकत्रित आती है, वैसे ही धम्म में सभी प्रकार के लोग एकत्रित आते हैं। इस प्रकार से धर्म है। बुद्ध का जो धर्म जो है, जिस प्रकार से महानदियों का पानी अंतिमतः समुद्र में ही गिरता है, उसी प्रकार से बुद्ध का धर्म जो है निर्वाण पद को ही प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रेरित करता है। छठा जो गुण जो है, जिस प्रकार से महासागर का जो पानी का जो रस जो है या पानी का जो स्वाद जो है नमकीन होता है, उसी प्रकार से बुद्ध के भी धर्म का जो रस जो है विमुक्ति का रस होता है। 7वां जो है, जिस प्रकार से महासागर में अनेक रत्नों से भरा हुआ महासागर होता है, अब उसी प्रकार से बुद्ध का धर्म जो है पंचशील है, ध्यान भावना है, 4 आर्य सत्य है, बोधिपक्ष है, इन सभी धम्म के रत्नों से वो भरा हुआ है। और अंतिम और 8वां जो गुण जो है, जिस प्रकार से महासागर अनेक प्राणियों से, महान प्राणियों से भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से बुद्ध के धम्म में श्रोतापन्न से लेकर अरहंत तक जाने वाले जो लोग हैं, वो उसमें से मनुष्य के रूप में उसमें निवास करते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध का धम्म जो है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो दुख से मुक्ति का मार्ग है। और दुख से मुक्ति के मार्ग को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो निर्वाण का अनुभव है। दुख से मुक्ति का दूसरा अर्थ है सभी क्लेशों से, सभी तृष्णाओं से मुक्त होना, जिसे निर्वाण कहते हैं। नि मतलब नहीं होना, नष्ट होना, वान का मतलब वासना, तृष्णाओं का नष्ट होना, क्लेशों का नष्ट होना ही निर्वाण है। तो निर्वाण की प्राप्ति की परीक्षा कैसी की जाती है, इस छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं पूर्ण करने वाला हूँ। ये सवाल शायद हम में काफ़ी लोगों के जहन में आ सकता है कि निर्वाण जो है कैसे पहचाना जाए, कैसे उसको समझा जाए कि निर्वाण सही में क्या होता है, या कैसा उसका परीक्षा किया जाए कि ये इस प्रकार से निर्वाण होता है। तो कथा या कहानी ऐसी है कि एक गुरु होता है, उसका एक शिष्य होता है। दोनों एक साथ में रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, और जो गुरु होता है वो कुछ सिद्धियों को प्राप्त करता है, मतलब किसी चीज़ों में से किसी चीज़ को निर्माण करना, वो उस रिद्धि में वो पारंगत होता है। और उस रिद्धि के बल पर जो उसके अनुयायी हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसका बहुत सम्मान करते हैं, और लोगों को भी लगता है कि इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, और उस गुरु को भी लगता है कि मैंने निर्वाण प्राप्त किया, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों में पारंगत हूँ, मैं किसी भी चीज़ को निर्माण कर सकता हूँ, मैं कुछ भी रिद्धि के बल पर मैं किसी को भी प्राप्त कर सकता हूँ।
तो ऐसे अनुभव होने के कारण वो भ्रम में आ जाता है कि मैंने निर्वाण को प्राप्त किया है। और जो उसके अनुयायी होते हैं, जो उपासक होते हैं, उसको भी लगता है। लेकिन जो उसका जो शिष्य जो होता है वो भी ध्यान से प्रयास करते करते वो निर्वाण को प्राप्त करता है। और वो तब वो जानता है कि मेरा जो गुरु जो है वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसा बताता है और लोगों को भी भ्रमित करता है। तो वो अपने गुरु के पास में आता है, शिष्य जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है। तो दोनों गुरु और शिष्य में बहस होती है या संवाद होता है या वाद विवाद होता है कि गुरु बोलता है कि मैं निर्वाण प्राप्त किया है और शिष्य बोलता है कि आपने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया है। तो गुरु बोलता है कि चलो हम एक परीक्षा करते हैं, शिष्य भी बोलता है कि चलो हम परीक्षा करते हैं कि सही में आप या मैं दोनों में से हमने किसने निर्वाण को प्राप्त किया है। तो ठीक है। तो गुरु बोलता है कि मैं किसी ऐसी चीज़ों से या कपड़ों से या जो घास के जो घास है उससे मैं एक वस्तु का निर्माण करूँगा, प्राणी को निर्माण करूँगा। तो बोलता है कि ठीक है। तो शिष्य बोलता है कि जो प्राणी आप सिद्धि से या रिद्धि से जो आप बनाओगे, उस प्राणी के भीतर मैं प्राण फूंक दूंगा या उसको मैं जीवित करूँगा। तो बोलता है कि चलो ठीक है। तो गुरु जो है एक शेर का पुतला बनाता है, शेर के आकार का वो एक पुतला बनाता है। तो शिष्य क्या करता है, उसके पास में भी सिद्धि होती है, उसके पास में भी रिद्धि बल होता है। तो उस पुतले में वो जीव डाल देता है, प्राण डाल देता है और वो शेर, वो जो पुतला जो है, शेर का पुतला जो है वो शेर में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे शेर में परिवर्तित हो जाता है, उसको देखकर जो गुरु जो है भयभीत होता है, हाँ, और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो शिष्य जो होता है, हाँ, उस शेर को जीवित होने के बाद में भी वहाँ से ना वो भागता है ना डरता है, शांत चित्त से वो वहीं पर तटस्थ भाव से, प्रज्ञा से और मैत्री से बैठा रहता है। तो इस प्रकार से ये घटना यहाँ पे समाप्त होती है और हमें ये चीज़ इसमें से समझ में आती है कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कैसे होता है। हाँ, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति वो होता है कि जो निर्भय होता है, शांत होता है, मैत्रीपूर्ण होता है, वही निर्वाण प्राप्त व्यक्ति। तो हमें भी निर्वाण प्राप्त होने के कुछ भी अगर अनुभव हमें आ रहा है, तो इस घटना को सुनकर देखकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब जब हम निर्भय रहते हैं, जब जब हम शांत होते हैं, जब जब हम प्रज्ञावान होते हैं, मैत्रीवान होते हैं, वही उसकी पहचान है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण के समीप है या निर्वाण के अनुभव को हम प्राप्त कर रहे हैं। और यही बुद्ध की शिक्षा का संपूर्ण सार है कि जो 5 भिक्षुओं में से, 5 तपस्वियों में से सबसे पहले कौंडिन्य को प्राप्त हुआ, जो अनंत पद को प्राप्त हुए। और अनंत पद को प्राप्त होने का ही अर्थ है कि उन्होंने भी निर्वाण को प्राप्त किया। और उसके बाद धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षा सुनकर इस वर्षावास के भीतर बाकी भी जो 4 भी अन्य जो वप है, बद्दीय है, महानाम है, सजित है, इनको भी बुद्ध की जो और बुद्ध ने जो उपदेश दिए 4 आर्य सत्य के अलावा भी, जिसमें लखन सुत्त है, अनात्म सुत्त है कि हमारा पंचस्कंद कैसे अनात्म भावी है, मैं से कैसे रहित है, अनात्म भाव की शिक्षा देकर, उपदेश देकर अन्य जो 4 तपस्वी थे, भिक्षु थे, उनको भी अनंत पद को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अनंत पद या निर्वाण को प्राप्त करना ही आज के इस आषाढ़ पूनम का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है। अगर हम निर्वाण प्राप्त करने के लिए धम्म को सुन रहे हैं, पढ़ अध्ययन कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो उस अर्थ से अगर हम
आषाढ़ पूनम को मनाते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को अगर हम देखते हैं कि बुद्ध के संवाद से हमें क्या लाभ मिल रहा है, हम कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, हम अपने दुखों को कैसे पहचान पा रहे हैं और दुखों को मुक्त होने का अनुभव हमें कैसे हो रहा है। अगर पहचानेंगे तभी हम दुख से मुक्त होंगे, क्योंकि बुद्ध मोक्षदाता नहीं है। बुद्ध पे आधारित होकर हम बुद्ध नहीं हो सकते, नहीं तो फिर अतद्वीप भव को हमने भूल जाना चाहिए। अगर अतद्वीप भव है तो हमें स्वयं ही अपना आधार बनना पड़ेगा। तो स्वयं का आधार हम तभी बनेंगे कि जब हम अपने दुखों को खुद जानेंगे कि दुख क्या है, विपर्यास को खुद जानेंगे कि मेरे विपर्यास क्या है, मिथ्या धारणा क्या है, और उसको जानना ही निर्वाण का सुख है। जब हम निर्भय होते हैं, जब हम शांत होते हैं, जब हम मैत्रीपूर्ण होते हैं, यही उसकी पहचान है। बाकी कोई उसकी पहचान नहीं है कि हम कितनी रिद्धि बल से क्या प्राप्त करते हैं, कितना हम गौरव प्राप्त करते हैं, कितनी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, वो निर्वाण का अर्थ नहीं है। निर्वाण का अर्थ है कि हमें निर्भय होना है, सुखी होना है, दुख से मुक्त होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस दिवस में जो मैं बता पाया हूँ और आप सुन पा रहे हैं और आपने कुछ समझा है, ये हमारे लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो मुझे समय दिया है और मैंने जो थोड़ा ज़्यादा समय लिया है तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन बुद्ध की बात है। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। मंजू कुमार जी, वास्तव में बहुत ही आपने एक यात्रा करा दी, एक आम उपासक से लेकर के और आपने निर्वाण तक की यात्रा कराई है। अब ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस निर्वाण में कैसे प्रवेश करें, लगाते हैं कितना नहाते हैं, कितना उसके पास जाते हैं। सही। तो ये सब इंडिविजुअल आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत ही क्लियरिटी के साथ बहुत से बिंदुओं को टच किया है, बहुत सारी धम्म की शिक्षाओं को कोई ऐसा छोड़ा नहीं है आपने, और आपका बहुत ही बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। और क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है तो मैं ज़्यादा ना लेते हुए